आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया का ड्रोन टेक्नोलॉजी का मरकज बनने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का विजन यह है कि सभी फलाही स्कीमों के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने चेन्नई में बहुत से मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और नए प्रोजेक्टों के संग बुनियाद रखे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भोपाल और उज्जैन में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून तक गैबॉन, सेनेगल और कतर का दौरा करेंगे। और गीतांजलि श्री के नॉवल टोम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर इनाम का ऐलान किया गया है। ये बावकार अवार्ड हासिल करने वाला ये ऐसा पहला नॉवल है जिसका तर्जुमा हिंदी से किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी का दुनिया का एक मरकज बनने की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का नई दिल्ली में इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत में ड्रोन का एक आलमी मरकज बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सनत में इस तेजी से की गई तरक्की से जाहिर होता है कि भारत में रोजगार के लिए बहुत से मौकों के उभरने के इम्कानात हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जो जज्बा देखा जा रहा है वो हैरत अंगेज है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने कम से कम हुकूमत और ज्यादा से ज्यादा हुक्मरानी का रास्ता अपनाकर जिंदगी और कारोबार को आसान बनाने पर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी ने दूर से दूर भी फराहमी में इस्तेहकाम पैदा करने और पूरे मुल्क में मुस्तफिदीन तक पहुंचने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत हुकूमत ने टेक्नोलॉजी को आम शहरियों की बहबूद के लिए एक पुल के तौर पर इस्तेमाल किया है। जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन्स एक स्मार्ट किस्म का औजार है जो जल्द ही हर शहरी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। ज़िराअत से दिफा, सियाहत और हिफ्ज़ान सेहत तक ड्रोन से मुल्क के सभी शोबों में क्वालिटी और मवाद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स किसानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करेगा और स्वामित्व योजना इसकी एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार है कि इस स्कीम के तहत मुल्क के गांवों में हर एक जायदाद की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इससे इंसानी मुदाखलत में कमी आई है और शफाफियत में इजाफा हुआ है। नीज अभी तक 65,000 प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन सनत साल 2026 तक 15,000 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत इख्तियार कर लेगी। महोत्सव के दौरान वजीर-ए-आज़म ने 5 किसान ड्रोन कंपनियों से बातचीत की। उन्होंने खुली जगह पर ड्रोन की परवाज देखी और ड्रोन नुमाइश में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का विजन यह है कि सभी फलाही स्कीमों में तमाम तर सहूलियात फराहम करने का निशाना हासिल किया जाए, जिसमें बैतुल खला, मकानात, पीने का पानी और माली शमूलियत शामिल है। उन्होंने कल शाम चेन्नई में एक तकरीब में 28,540 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 6 बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और 2,960 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 5 प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ करने के बाद ये बात कही। अपने खिताब में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि तमिल जबान दायमी है, तमिल सिकाफत आलमी है और तमिलनाडु के अवाम, सिकाफत और जबान गैर मामूली हैं। उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया है कि तमिलनाडु से कोई न कोई हमेशा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सुनने से माजूर खिलाड़ियों के डेफलिम्पिक्स दस्ते के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस मर्तबा टूर्नामेंट में भारत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों ने बुनियादी ढांचे को अहमियत दी वो मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों से तरक्की याफ्ता मुल्कों में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि हुकूमत ने सड़कों, बिजली और पानी जैसे बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक रिवायती मैदानों से आगे जाकर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज गैस पाइपलाइन नेटवर्क और इत्तलाती शाहराहों की तौसीह पर काम कर रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं।
जहां वो भोपाल और उज्जैन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि सदर जमहूरिया भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल समागम केंद्र में 28 मई को आरोग्य मंथन प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में मध्य प्रदेश के 85 सेहत इदारों को जदीद तर्ज पर ढालने और उनकी तामीर के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। जनाब कोविंद 29 मई को उज्जैन जाएंगे, जहां वो कालिदास एकेडमी में ऑल इंडिया आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून तक 3 मुल्कों गैबोन, सेनेगल और कतर का दौरा करेंगे। उनके हमरा आला सतह का एक वफ्द भी होगा, जिसमें सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मामलकत डॉक्टर भारती पवार और पार्लियामेंट के 3 अरकान सुशील कुमार मोदी, विजय पाल सिंह तोमर और पी रविंद्रनाथ शामिल हैं। वजारत खारिजा ने कहा है कि भारत से इन 3 मुल्कों का नायब सदर की सतह का पहला दौरा होगा। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आसाम में मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मरकजी टीम आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रही है, ताकि हालिया सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने से हुए नुकसानात और सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। सरकारी जराये के मुताबिक एक टीम कछार और दीमा हसाओ जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है, जबकि एक टीम हुजाई, दारांग और नागांव गई है। ये दोनों टीमें मुख्तलिफ वजारतों के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल हैं। दोनों टीमें कल गुवाहाटी में रियासत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला एहलकारों के साथ मीटिंग करेंगी। हालिया सैलाब से 7 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और मुख्तलिफ जिलों में बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 192 करोड़ 97 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 14,41,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,710 नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में सरेदस्त 15,814 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। हिंदी की मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नॉवल रेत समाधि टोम्ब ऑफ सैंड ने बैनुल अक़वामी बुकर इनाम जीता है। हिंदी से तर्जुमा किया गया यह पहला नॉवल है जिसे ये इनाम हासिल हुआ है। गीतांजलि श्री हिंदी की न सिर्फ पहली इनाम पाने वाली मुसन्निफा हैं, बल्कि ऐसा भी पहली बार है कि ये किताब असल में किसी भारतीय जबान में लिखी गई है और उसे बुकर इनाम से नवाजा गया है। गीतांजलि श्री ने कहा कि टोम्ब ऑफ सैंड को यह इनाम दिया जाना एक इत्मीनान की बात है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के लीडरों के खिलाफ जुमेरात को राजधानी में गुंडागर्दी करने और आतिशजनी के इल्जामात के सिलसिले में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहली एफआईआर सब इंस्पेक्टर आसिफ रजा की शिकायत पर कोसार्स पुलिस स्टेशन में देर रात 1:30 बजे दर्ज की गई, जबकि दूसरी एफआईआर मौजूदा दफात के तहत एसआई गुलाम सरवर की शिकायत पर रात 3:20 पर दर्ज की गई। चीन और रूस ने अमेरिका की क़यादत में शिमाली कोरिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़ीद पाबंदियां आयद करने की करारदाद को वीटो कर दिया है। अमेरिका ने शिमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने पर उसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़ीद पाबंदियां आयद करने के लिए ये करारदाद पेश की थी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया का ड्रोन टेक्नोलॉजी का मरकज बनने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का विजन यह है कि सभी फलाही स्कीमों के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने चेन्नई में बहुत से मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भोपाल और उज्जैन में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून तक गैबोन, सेनेगल और कतर का दौरा करेंगे। और गीतांजलि श्री के नॉवल टोम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर इनाम का ऐलान किया गया है। ये बावकार अवार्ड हासिल करने वाला ये ऐसा पहला नॉवल है जिसका तर्जुमा हिंदी से किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।